हाय पाइसियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 21 मई टू 31 देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस फॉर पाइसिस 21 टू 31 मीन राशि वालों के लिए मैसेजेस दे 21 से 31 मई। मीन राशि वालों के लिए मैसेजेस दे मीन राशि वालों के लिए मैसेजेस दे 21 से 31 मई। Pisceans 21st to 31st of May. Messages Pisceans. Love messages for Pisceans 21st to 31st of May. किंग ऑफ कप्स क्यों आया है? किंग ऑफ कप्स क्यों आया है? किंग ऑफ कप्स क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है? टेन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? टेन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? सेवन ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? सेवन ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? एट ऑफ कप्स क्यों आया है? टेन ऑफ कप्स क्यों आया है? टेन ऑफ कप्स क्यों आया है? ओके पाइसियन, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, ठीक है। द फैमिली इन द बैकग्राउंड। तो यहाँ पे आप पैशनेट बहुत हो रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, एनर्जेटिक बहुत है, डोमिनेंट नेचर हो रहा है। कुछ चीजें हैं जो आप कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है, जो अभी फिलहाल आपके कंट्रोल में नहीं है। आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आप डिप्रेशन में भी हैं, आप सैड एनर्जी में हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी हार हुई है, आप हारे हो। बट क्योंकि आपको हार बिल्कुल पसंद नहीं है, आप उस टाइप के ही नहीं है, आप बॉसी नेचर के हैं, आप चीजें अपने हिसाब से चाहते हैं करना। बट अभी फिलहाल के लिए आप हार गए हो, तो आप अपने लिए सैड फील कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपने सरेंडर कर रखा है, आपने अभी एक ब्रेक ले रखा है कि अभी नहीं, मैं बाद में इस चीज पे वर्क करूंगा। लेकिन आपके अंदर पैशन बहुत है,
आपके अंदर कुछ तो है जो आप चाहते हो कि वो चीज आपके हिसाब से ही हो। फैमिली में है, स्पेशली फैमिली में कुछ तो है जो आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, बट आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से सारे लोग चलें, बट वो चलते नहीं है, वो अपनी करते हैं, तो फिर आपको दुख होता है, आप दुखी एनर्जी में चले जाते हैं, डिप्रेस मोड में चले जाते हैं। किसी से डिस्कस कर रहे हैं, किसी से कुछ डिस्कस कर रहे हैं फ्यूचर प्लानिंग के लिए, आप किसी के साथ कोलैब करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। ये कुछ काम हो सकता है, ये बिजनेस हो सकता है, ओवरसीज बिजनेस दिख रहा है जिसमें आपको प्रॉफिट लग रहा है कि अगर मैं यहाँ पे कोलैब कर लेता हूँ, एक टीम वर्क हो जाएगा तो हम एक लेवल अप, प्रमोशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको प्रमोशन मिले, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ थे, तो उसके लिए आप किसी से गाइडेंस ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हैं और आगे की फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। आगे की प्लानिंग में हो सकता है आप ट्रैवल्स के लिए प्लान कर रहे हो, आप चाहते हैं कि आप कहीं घूमने जाएं, कहीं बाहर जाएं, और उसी के लिए आप अपने फाइनेंसेस वगैरह के बारे में भी आप डिस्कस कर रहे हैं। यस, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो बहुत से लोग यहाँ पे डेस्टिनी, लक और एक मेजर शिफ्ट दिख रहा है, लाइफ में चेंज आता हुआ दिख रहा है। हमारी डेस्टिनी एकदम से कैसे किस्मत पलट जाती है। तो जिन चीज़ों के लिए आप रुके हुए थे, जिन चीज़ों के लिए आप वेट कर रहे थे, आप हो सकता है अपने प्रमोशन के लिए वेट कर रहे थे, तो बहुत से लोगों को यहाँ पे प्रमोशन मिलता हुआ दिख रहा है। और उस जो भी काम आप कर रहे हैं उसके लिए आप ट्रैवल करते थे, आना जाना कर रहे थे, काफी मेहनत कर रहे थे, टीम वर्क चल रहा था, लोगों के साथ मिल के आप काम कर रहे थे, उसमें आपको लग रहा है जो आप डिजर्व करते हैं वो नहीं मिला आपको। आप जितना डिजर्व करते हैं कि आपको उतना सम्मान मिले या उतना आपको प्रमोशन में उतना सैलरी हाइक मिले, तो वो पोजीशन एज वेल एज मनी वाइज भी आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, ऐसा आपको लगेगा। आप जितना डिजर्व करते हैं ना उतना नहीं मिला, हो सकता है मिले लेकिन कम मिलेगा, तो यहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं है, ऐसा लगेगा कि इतना मैं नहीं डिजर्व करता था, मुझे और ज्यादा मिलना था, तो एक डिससेटिस्फेक्शन की एनर्जी है, ऐसा लगेगा आपके साथ न्याय नहीं हुआ है। दूसरा, यहाँ पे ट्रैवलिंग एनर्जी आई है, यहाँ पे कोई तो शिफ्ट हो रहा है, एक शहर से दूसरे शहर में या एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्टिंग है यहाँ पे। ठीक है, पाइसेस, रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो यहाँ पे आप एक और इंसान के साथ कोलैब कर रहे हैं, किसी से तो आप मिलेंगे, कहीं हो सकता है आप वर्क प्लेस पे मिले या आप जिम में मिले, है ना, यहाँ पे आप किसी से मिल रहे हैं और टीम वर्क चल रहा है, उसे पता है कि आप मैरिड हैं, इसीलिए हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो कुछ लोगों के लिए। तो ये एक मैसेज है मैरिड लोगों के लिए। ठीक है, बहुत से लोग ओवरबर्डन हो रहे हैं, दूसरों का काम ही उन्हें ही करना पड़ रहा है, जिस वजह से आपकी कमर झुक गई है काम करते करते, एंड ओवरबर्डन की वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एंड फाइनली आप कहेंगे कि नहीं हो रहा मुझसे अब इतना, अब मेरे में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं इतना काम कर सकूं, तो आप ये सारे जितने भी वॉन्ट्स हैं धाड़ से जमीन पे गिरा के पटक देंगे, नहीं हो रहा मेरे से, जिसको जितना करना है करे, मेरे से तो इतना ही हो रहा है, मैं अब और आगे नहीं कर पाऊंगी या नहीं ले पाऊंगी। हो सकता है रिलेशनशिप में भी आप अपने ही ऊपर सारे जिम्मेदारियां लिए हुए हैं, करे जा रही हैं, करे जा रही हैं, करे जा रही हैं, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, एंड नाउ यू हैव डिसाइडेड टू गिव अप। यस, बहुत ज्यादा आप मेहनत कर रही हैं, बहुत मेहनत है, हार्डवर्क है, चीजें ठीक करनी है, जो भी बिगड़ी हुई हैं वो भी ठीक कर रही हैं, तो मेहनत बहुत ज्यादा है अभी, लेकिन आप काफी कॉन्फिडेंट हैं, डिटर्मिन्ड हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं दिख रही हैं,
आगे बढ़ना है, यहाँ पे कैरियर भी दिख रहा है, करियर ओरिएंटेड हो रहे हैं, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद ले रही हैं कि ये मेरी लाइफ है, मैं अपने हिसाब से जीऊंगी, या ये मेरे डिसीजन है, मैं अपने डिसीजन अपने हिसाब से, अपनी फ्रीडम, अपनी लाइफ कैसे जीनी है, हंसी खुशी, ये मैं डिसाइड करूंगी या करूंगा। तो पीछे देखो घर है, तो ये इंसान नॉन इमोशनल होके अपने फैसले ले रहा है अपने लिए, अपनी खुशी के लिए। यस, और आप अपने पे ही ध्यान देने वाली हैं। देखिए आ गया, आप एम्प्रेस मोड में चली जाएंगी और आप अपनी एक्सरसाइज, डाइट, अपनी लुक्स, अपनी फिजिक, अपने लिए नर्चर करना, अपने आप को केयर करना, लोगों के लिए भी, लोगों के प्रति भी आपके मन में दया भाव, प्रेम, ये सब रहेगा। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे उसमें रहेंगी। वीनस, बहुत से लोग यहाँ पे काम करेंगे तो उन्हें पैसा भी अच्छा खासा मिलने वाला है, आपका काम अच्छा चलेगा, आपके ऊपर कृपा रहेगी भगवान की, तो आप अच्छा कमाएंगी और अपने पे खर्च भी करेंगी। ठीक है, अपने को प्रायोरिटाइज करेंगी, अपने को प्रायोरिटी में रखेंगी। ओके, मिडिल में क्या हो रहा है? मिडिल में आपको एक क्लैरिटी मिल रही है। जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं रिलेशनशिप में, जितनी भी बातें आपसे छुपाई गई हैं, वो सारी बातें क्लियरली आपको पता चलेंगी, साफ साफ बात किया जाएगा और एक डिसीजन लिया जाएगा, और एक न्यू बिगनिंग दिख रही है यहाँ पे रिलेशनशिप में ही, क्योंकि क्लैरिफाई हो जाएगा बहुत कुछ, तो हम आगे बढ़ते हैं। या फिर बहुत से लोगों को क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, किससे चाहिए? इस पर्सन से चाहिए। ये हो सकता है आप हो, मैंने कहा ना ओवरबर्डन हो रही थी तो फिर आप गिव अप कर देंगी। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा काम है, थक जाती हैं आप, इतना ज्यादा काम है कि वो ऑर्गेनाइज्ड वे में लाइफ चल ही नहीं पा रही है। शुरू में आपने अपने ऊपर ध्यान दिया, लेकिन बीच में फिर आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ गया, बहुत ज्यादा काम बढ़ गया, आप सब कुछ ही मैनेज कर रहे हैं, बाहर का, घर का, बच्चे, अपनी लाइफ, है ना, सब कुछ ही मैनेज करें, बट आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये मैं अकेले क्यों ढो रही हूँ, ये सब कुछ मेरे ही पल्ले क्यों। आपको लिटरली यहाँ से भागना है। अब हो गया, आपने बात करके भी देख लिया, आपने सब कुछ करके देख लिया, बहुत प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, किसी को कुछ पड़ी नहीं है, पैशन नहीं है इस रिलेशनशिप में, दोनों तरफ से इक्वल एफर्ट्स तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। अब आपको ये चीज समझ में आई है और आप अपने आप को हाइड, अपनी फीलिंग्स हाइड करेंगे और अपने आप को विड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देखो विड्रॉल की एनर्जी है, और ये पीछे घर है, तो आप अपनी एनर्जीज को विड्रॉ कर लेंगे। जितना भी समर्पण मैंने किया है, जितना भी मैं दिए जा रही हूँ, उसका कुछ रिटर्न मुझे मिलना नहीं है, उसका कोई अप्रिसिएशन है नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप अपना हाथ खींच लेंगी, पीछे कर लेंगे, अब मैं और ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने वाली। ये देखो फैमिली आ गई फैमिली, बट ये एक खुशहाल फैमिली है, पति पत्नी बच्चे सब अच्छे से हैं, खुश हैं, आप काफी मेहनत करती हैं, ऐसा नहीं है, बट आपको सपोर्ट नहीं मिलता घर वालों से, बच्चे तो छोटे हैं, आपको अपने हस्बैंड से सपोर्ट नहीं मिलता, और अगर आप हस्बैंड हैं तो आपको वाइफ से नहीं मिलता। मोस्टली यहाँ पे वाइफ की ही बात हो रही है। तो आप अपने पे भी ध्यान देना चाहती हैं, आप अपनी ग्रोथ भी चाहती हैं, आप घर गृहस्थी भी अच्छे से रखना चाहती हैं, बट आपको अप्रिसिएशन नहीं है, आपको उतना बदले में प्यार नहीं मिलता है। ठीक है, आपको घूमना भी है, आपको बाहर भी जाना है, पर यहाँ पे वो चीजें होती नहीं है। एंड में लग रहा है कि कुछ टाइम स्पेंड करेंगे आप चारों एक दूसरे के साथ, हैप्पीनेस दिख रही है मुझे, क्योंकि पास्ट में आप बहुत हार्ट ब्रेक हुआ है, हार्ट में पेन है, दिल में दर्द लिए हुए दिख रही हैं। क्योंकि ये शादी ऐसी है, देखो ये शादी है, इस शादी में कोई आगे पोटेंशियल दिखता नहीं है आपको, बट क्योंकि बच्चे हैं, क्योंकि घर गृहस्थी है, तो वो चलानी है, अच्छे से चलानी है, खुश रहना है उसमें, बट यहाँ पोटेंशियल दिखता नहीं है आपको। दूसरे की तरफ से तो बिल्कुल एफर्ट्स नहीं है, बहुत सह रही हैं, बहुत ज्यादा सह रही हैं, अब आपका एक लिमिट आ गई है,
अब मैं नहीं सह सकती, अब मेरे अंदर इतनी क्षमता ही नहीं रह गई है, मेरे अंदर इतनी ताकत ही नहीं रह गई है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड स्ट्रेंथ रिवर्स दोनों ही आए, आप बहुत वीक पड़ती जा रही हैं। आपने शुरू में अपने आप को उठाया था, आपने अपने आप को बहुत संभाला, उठाया, मोटिवेटेड रही, काफी मोटिवेटेड, डिटर्मिन्ड रही। लेकिन ये जो इंसान है, या तो ये बाहर दूर रहता है, ये घर में ही नहीं रहता है, या तो ये ऐसा कुछ है यहाँ पे जिसमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, डिलेज, यहाँ पे एक्शन नहीं लिया जाता। जितना जैसे एक्शन आप ले रही हैं, जैसे आप कर रही हैं, वैसे इस इंसान से उम्मीद रखना बेकार है। इसीलिए आपका दिल टूट जाता है बार बार, इसीलिए आप डिसहार्टन हो जाती हैं। आप कोशिश करती हैं, उठती हैं, फिर आप गिर जाती हैं, फिर आप उठती हैं, फिर गिर जाती हैं, सिर्फ परिवार की खुशी के लिए बंधी हुई हैं आप, इस तरीके से बंधी हुई हैं। बंधन है, बहुत जबरदस्त बंधन है, सपोर्ट नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज भी हैं, आपको विश्वास नहीं होता है इस इंसान पे, आपको अपने पति पे विश्वास नहीं है। मैंने कहा ना था शुरू में कि ये इंसान अपने हिसाब से सब कुछ करना चाहता है। फिलहाल के लिए ये ब्रेक पे है, फिलहाल के लिए ये है नहीं, हैंगमैन आया है, फिलहाल के लिए ये दूर है, कहीं गया हुआ है। ये अपने हिसाब से फैमिली मेंबर्स को चलाता है, ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, और ये बहुत इमोशनली डिपेंडेंट रहता है आपके ऊपर। छोटे बच्चे नहीं होते हैं इमोशनली इमेच्योर, ये उस टाइप का है। इसे अटेंशन भी चाहिए, इसे सब कुछ अपने हिसाब से चाहिए, और हिसाब से नहीं होता है तो ये गुस्सा करके कैसे भी अपनी बात मनवा लेता है, रूठ जाता है, फिर इसे आपको मनाना पड़ता है। इस टाइप के हैं आपके हस्बैंड। यस, आप वर्किंग हैं, आप काम करती हैं, आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रही हैं, आप किसी से तो डिस्कस भी करती हैं, किसी से आपका दूर का रिलेशन भी है। बट यहाँ तो सब हार्डवर्क आप ही कर रहे हो, बट हार्डवर्क का आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि रिवॉर्ड नहीं है, बट आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अभी हो सकता है ना मिला हो, आगे चल के मिलेगा। यस, फिलहाल आपकी कमर टूटी हुई है, आप बहुत थक गई हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं, कर करके एक तरफा रिलेशन आपका वही है। बट एंड में ना कुछ है ऐसा जिसमें आप चारों इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। लास्ट के दिनों में हो सकता है यहाँ पे एक ट्रैवलिंग एनर्जी आई है, तो आप लोग कहीं घूमने जाएंगे, आप चारों घूमने जाएंगे और हैप्पीनेस है। ऐसे तो ये रिलेशन नहीं खत्म होगा, बट आपको इसमें पोटेंशियल नहीं दिखता है क्योंकि बहुत थक गई हैं आप, और आपको कुछ शक भी होता है कि ये क्या है, ऐसा क्यों। रीजन यही है कि वो इंसान डोमिनेंट नेचर का है, लॉयल है, डिसलॉयल नहीं है, बट डोमिनेटिंग बहुत है। ओके बायसियन, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय बाय।